हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे के सारे बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न, जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी के सभी साथी जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग जो आगे का डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। ओके, चलिए तो सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। आगे का क्या क्वेश्चन है हमारे पास डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में अभी बातचीत हम करने वाले। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके जो एग्जाम्स के अंदर बने हुए क्वेश्चंस है उनके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अभी इस चैप्टर से, क्योंकि आपको पता है ये संख्या पद्धति का ही एक छोटा सा पार्ट था जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 5 से 1/2। आपको पता है ये भी वैसे तो आपके बट्टे से संबंधित यानी भिन्न का प्रश्न है, लेकिन एक तरह से इसमें बोर्ड मास का रूल भी फॉलो हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है इस ऑफ को हल किया जाएगा। तो देखिए 5 डिवाइड 1/5 इंटू 2/4 और 2/4 का 25/4, तो आपको पता है इंटू 25/4 प्लस 20/3 भाग 100/9। अब इसको हल करेंगे। पहले 5 से 5 कटा। अब जैसे ही भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करते बाद वाली संख्या उलट जाएगी। इसमें भी देखना, भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज किया, बाद वाली संख्या उलट गई। 5 से 5 कट गया तो 4 आ गया। 3 से 3 बार, 20 से बोलो 5 बार, 3/5। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 3 23/5 और 23/5 आपके सी ऑप्शन में उपलब्ध है। तो ये था हमारा फर्स्ट जो आपके दशमलव और भिन्न से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उनके बारे में। भिन्न से संबंधित प्रश्न था, लेकिन इन्होंने बोर्ड मास के रूल में इसको फॉलो किया। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आपको सरलीकरण में भी देखने को मिलने वाले। वही सिंप्लीफिकेशन बोल दो बोर्ड मास, या फिर भिन्न के रूप में आया है तो हम बट्टे को समझ लीजिए, दोनों चीजें एक समान है। ओके, तो सबसे पहले हमने ऑफ को हल किया, उसके बाद डिवाइड के चिन्ह को गुणे में बदला तो 4/5, डिवाइड के चिन्ह को गुणे में बदला तो 9/100 और फाइनली रिजल्ट बन गया 23/5 हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको हम हल करके देखते हैं। आपको पता है इसमें भी सबसे पहला काम हम ऑफ को हल करेंगे। ऑफ को हल करेंगे, ये चीज पहले हल की जाएगी। तो 2000 डिवाइड 1/2 इंटू 25/2 इंटू 5/2 इंटू 4/25 और माइनस का कितना है 5। तो देखो 25 से 25 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 से 4 कट जाएगा, 5/2 ही बचा और 2000 भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करेंगे 2/1 और माइनस का 5। ओके, यहां पर मुझे लग रहा कुछ ना कुछ एरर यहां पर हो सकती है चिन्ह के अंदर। एक बार इसको एक बार कंफर्म करो, तो हो सकता है यहां पर प्लस का साइन हो। एक बार जल्दी से कंफर्म करो इसको। 13 फरवरी 2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार मैं इसकी वैल्यू को कंफर्म कराता हूं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 फरवरी शिफ्ट 1। ठीक है, एक बार तब तक इसकी ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको वापस आएंगे अभी हम लोग। ठीक है, तब तक इसको पढ़ लेते हैं। यहां पर भी वही तरीका, पहले हम का को हल करेंगे। 528 माइनस 24 इंटू 4/3 इंटू 25/7। भाग दिया है, लेकिन पहले का वाले की बारी। अगर सोल्व होता दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। यहां से देखो 528 माइनस 24 इंटू 25 इंटू 4 100/7 या 21 भाग 1/2। अब भाग को गुणे में चेंज कर दूं 2/1 बन गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 3 से 8 बार, 3 से कट गया 7 बार और वैल्यू कटेगी नहीं। तो 528 माइनस 800 इंटू 2 कितना 1600/7। 1600 बटे में कितना 7, गुणा कर लीजिए। तो एलसीएम तो 7 बन गया। 8 7 56, 5 14 और 5 19, 1 35 और 1 36 माइनस 1600। और जैसे इसको घटाओगे तो 96 और 6 में से 6 गया 0, 1 2096/7 जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है मेरी बात? आराम से कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। वापस देखना क्या किया। सबसे पहले का वाले को हल किया तो ये बना 25 चौक 100, 7 या 21। आगे भाग के चिन्ह को गुणे में बदला तो 2/1। तो 3 से 8 बार, 3 से 7 बार, 800 इंटू 2 1600/7
और ये 528। आपको पता है इसका गुणा इससे होगा तो 3696 माइनस 1600 बटा 7, तो 2096 बटा 7 हमारा उत्तर होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन एक बार देख लो जल्दी से, इस प्रकार से है ना, 2000 भाग 1 बटा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो तब तक सर्च करके हमें बता देंगे भी क्या इसमें एरर है। आगे का क्वेश्चन हमारे पास है, आपको पता वापस वही प्रक्रिया, पहले कहा से भी पहले ब्रैकेट की बारी आएगी। इस बार सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, 3 बटा 4 प्लस 1 बटा 3। एलसीएम क्या बना 12, 4 से 3 बार 3 तिया 9, 3 से 4 बार 4 एकम 4, तो 9 4 13 बटा 12, ये हमारा आंसर बना। अब देखो 680 माइनस 520 भाग 5 माइनस 12 बटा 13, का मतलब अब गुणा होगा। अब इसको हल करेंगे, 13 से 13 कटा, 12 से 12 कट गया। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ गई? क्या साइन है यहाँ पर? तो का ये दे रखा, वापस एक बार देख लेते हैं। एक मिनट है ना, मैं इसकी वैल्यू कंफर्म करा रहा हूं, 4/25 माइनस 5, ठीक है। ओके चलिए इसको वापस देखते हैं हम लोग वापस अभी। तो यहां से जब इसको हल किया हमने, आपको पता 680 माइनस 520 बटा 5, और 520 बटा 5 को करेंगे, 5 एकम 5 0 104, तो 680 में से कितना हो गया अभी? 680 में से 100 गया, 580 और 4 गया, 576। अब देखो ये -1 भी तो है, यहां से रिजल्ट देखो 1 बना। अब देखो ये कितने हो रहे हैं, 680 माइनस 105, तो ये हो गया 75, और ये 575 हमारा उत्तर बनेगा, जो आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल है। वापस ध्यान देना, सबसे पहले आपको पता बोर्ड मास में ब्रैकेट का नंबर पहले आता, फिर ऑफ यानी का नंबर आता है। ब्रैकेट को हल किया तो रिजल्ट 13 बटा 12 बना। अब का की बारी आएगी, इसको हल किया, 13 से 13 एक बार, 12 से 12 एक बार, तो रिजल्ट बना 1। अब आपको पता है, अब इसके बाद बारी भाग की, भाग किया तो 104, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों हो गए माइनस के 105, और घटाया तो रिजल्ट आया 575, जो हमारा उत्तर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए एक बार वो सॉल्व कर लेते, जो हमारा अभी कंफ्यूजन था थोड़ा, इसमें ये लगभग यही आंसर बता रहे थे, एक बार थोड़ा हल करके देखना पड़ेगा इसको, ठीक है भैया। इधर देखो, इधर भी ऑफ लगा हुआ, इधर भी ऑफ लगा हुआ, तो हल करते हैं। 2000 भाग 25 एकम 25 बटा 4 इंटू 5 चौक 20, 25 दूना 50, 5 चौक 20 बटा 50 माइनस 5। अब भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज कर दो, 2000 इंटू 4 बटा 25 इंटू 20 बटा 50 तो है ही, और माइनस का 5, और 25 से 25 इंटू 8 280 होता है, और देख लो वैल्यू कट रही है, 0 से 0, और 5 से ये 16 बार हो गया। 16 चौक 64 का डबल, 64 का डबल 128 माइनस 5, और 128 माइनस 5 होता है 123, यानी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ दोनों जगह का लगा हुआ था, हमने यहाँ गुणा रख दिया था गलती से, ठीक है। तो पहले इस वाले का को हल किया तो 25 बटा 4 आया, और उधर वाले का को हल किया तो 20 बटा 50 आ रहा है। फाइनली हमारा उत्तर बन गया 123। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप सब लोग मुझे बताओ एक बार समझ में आ रहा है? एक बार जय हिंद का मैसेज लिख दीजिए सब बच्चे। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, 512 भाग 16 4 इंटू 5 बटा 2 प्लस 1 बटा 3। अब आप बताइए इसमें सबसे पहले किसकी बारी आनी चाहिए? आपके हिसाब से सोच के देखो। आप कहेंगे सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी। 1 बटा 8 प्लस 1 बटा 3, एलसीएम तो बन गया कितना भी 24, 8 से 3 बार, 3 से 8 बार, 11 बटा 24, ठीक है। अब आगे का की बारी आएगी, तो 512 भाग 16 प्लस 4 इंटू 5 बटा 2। का मतलब गुणा होता है, लेकिन पहले इसको हल करते हैं। अब ये इतना ही हल होगा, 11 इंटू 5 55 बटा 48। अब 512 बटा 16 प्लस 4 इंटू 55 बटा 48,
4 से 48 करता है 12 बार। चलो 16 से 16 इंटू 3 48, फिर पीछे कितने बचे भी 3, 16 32, 32 प्लस 55 बटा 12। एलसीएम क्या बन गया 12 बना, 12 दूना 24, 2 36 और 2 38, 384 प्लस 55, तो 5 और 4 9, 8 5 13, 439 बटा 12। और ये 439 बटा 12 आपके सी ऑप्शन में उपलब्ध है। तरीका वही है, बार बार आप सोचिए इस चीज को, हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं और हमारा आंसर आता जा रहा है। सबसे पहला स्टेप होता है ब्रैकेट को हल करना, हल करते ही रिजल्ट आए 11 बटा 24। फिर का को हल करना, तो का का मतलब गुणा होता है, लेकिन ये पोर्शन पहले हल होगा जो भी यहाँ आएगा। तो ब्रैकेट वाले के रिजल्ट से का जब गुणा हुआ तो ये बना 55, ये बना 48। भाग को यहाँ रख दिया 512 बटा 16 तो 32। अब सिर्फ मैंने ये जोड़ की है, एक छोटी सी भिन्न की जोड़, 32 प्लस 55 बटा 12, तो रिजल्ट आ गया 439 बटा 12। ओके, चलिए एक ही और क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको हम हल करते हैं, भी ध्यान दीजिएगा, घबराओ मत। आप ऑफ को ध्यान रखो अभी इस ब्रैकेट में, ऑफ जहां जहां है उसको पहले हल कर लो, ठीक है भाई। तो देखो पहले वाले ऑफ का रिजल्ट क्या बन जाएगा, इधर रिजल्ट ही लाते हैं हम डायरेक्ट, है ना, इंटू 2 बटा 5। तो देखो वैल्यू कट नहीं रही है, तो 16 बटा 75, ये फर्स्ट वाले ऑफ का रिजल्ट। सेकंड वाले में क्या है बोलो, सेकंड वाले ऑफ में है 2 बटा 5 इंटू 7 दूनी 14 और 1 15 बटा 2। तो देखो 2 से 2 कट रहा है, 5 से ये 3 कट रहा, तो इसका रिजल्ट 3 आया। तो देखो 2 बटा 3 भाग इस पूरे का रिजल्ट हमने लाए हैं 16 बटा 75। देखना क्वेश्चन कितना आसान होगा। इस पूरे का रिजल्ट हमारा आ रहा ओनली 3 और डिवाइडेड बाई 3/4, और वापस फिर ऑफ है बाहर, तो जो भी आए उसका गुणा किससे करोगे 4 बटा 19। अब आप कहोगे सर ये वाला पहले क्यों नहीं किया, अरे भैया जब ब्रैकेट का ही रिजल्ट नहीं आएगा तो ऑफ पर कैसे जाएंगे, पहले ब्रैकेट को हम हल करेंगे। तो 2 बटा 3 इंटू 75 बटा 16 प्लस 3 इंटू 4 बटा 3, तो ये दोनों तो कैंसिल। 3 से 75 25 बार, 2 से 16 बोलो 8 बार, और इंटू में 4 बटा 19 है ही। यहाँ रिजल्ट क्या बन जाएगा बोलो, 25 बटा 8 प्लस 4, तो एलसीएम तो 8 बन ही गया। 25 प्लस 8 चौक 32 इंटू 4 बटा 19। अब देखो 32 और 25 कितने होते हैं अभी, 7 और 57, 57 बटा 8 इंटू 4 बटा 19। तो देखो 19 से 57 3 बार, 4 से 8 2 बार, फाइनली उत्तर 3 बटा 2 बना, जो होता है 1 से 1 बटा 2, जो आपके बी ऑप्शन में उपलब्ध है। समझ में आया? एक बार इसको लिखो, मैं वापस रिपीट करूंगा, चिंता नहीं करनी है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। ओके, एक बार ध्यान से वापस समझिएगा चीज को, कैसे समझाए। सबसे पहले ऑफ को हल किया, इस ऑफ का रिजल्ट 16 बटा 75, इस वाले ऑफ का रिजल्ट 3 आया। ओनली 3 बटा 1 कह दो या 3 कह दो, एक ही बात है, ठीक है। 2 बटा 3 भाग रिजल्ट रखा, प्लस में क्या है अभी अपना, इसका रिजल्ट 3 आया, भाग में 3 बटा 4 और बाहर है 4 बटा 19। अब देखो जैसे ही भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करते हैं, बाद वाली संख्या उलट जाती है। 75 बटा 16, बाद वाली उलट गई, 3 बटा 4 का क्या बन गया 4 बटा 3। इसका रिजल्ट आया देखो 25। आपको ये 32 कैसे आया, अरे भैया बट्टे में 8 ही बचा ना, तो 8 का एलसीएम 8, 25 का 25 और 8 इंटू 4 32 इंटू 4 बटा 19, जोड़ा तो 57 बटा 8 इंटू 4 बटा 19, तो रिजल्ट बना 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1 सही 1 बटा 2 हमारा उत्तर होगा, और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, आपको पता है इसमें आप पॉइंटों को देखकर मत घबराओ, पहले हम ऑफ को हल करेंगे, ठीक है भाई। कि 1.9 ऑफ का मतलब 0.4, 19 4 76 होता है, लेकिन 2 अंकों पर पॉइंट लग जाएगा 0.76, तो 5.7 डिवाइडेड बाई 0.76 यानी 7 6, और लास्ट में जो उत्तर आएगा उसका भाग दीजिए 15 से। बटे को भी हल करते हैं, आपको पता है पहले छोटा ब्रैकेट 7.5 में से 2.5 गए तो 5 बचे, तो डेढ़ माइनस 12.5, अब सिर्फ 5 ही बचा हमारे पास, क्लियर है। 7.5 में से 2.5 गए तो 5 बचे।
अब इसको जब सोल्व करते हैं देखो 5.7 बटे में 0.76, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, पॉइंट हटाओगे 1 जीरो, 19 के पहाड़े में 19 जीरो से जीरो कट गया, 19 इंटू 3 57, 19 इंटू 4 76, यानी 15/2 बनेगा। पॉइंटों में मत ले जाना, ठीक है। ऊपर बना 15/2 और भाग में भी 15 है, 1/15 ये रहा ना भाग 15, 15 से 15 कट गया, ऊपर आ गया 1/2 और बटे में देखना 12.5 में से 5 गए तो 5.5 और 1.5 में से 5.5 गया, माइनस है ना 2.5, ये 7.5 होना चाहिए, अच्छा 1.5 है, ठीक है। ये भाग का चिन्ह है यहाँ पर है ना, तो 1.5 बटे में 5.5 में से 12.5 में से 5 गए तो 7.5, ये पॉइंट हट गया, 15 इंटू 5 75, 1/5। अब मुझे बताओ 1/2 इंटू 1/5 ऊपर जाकर 5/1 और जब भाग दोगे तो रिजल्ट बन जाएगा 2.5 और ये 2.5 ही था, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बी इज द परफेक्ट आंसर। वापस ध्यान देना कैसे सोल्व किया है। 19 इंटू 4 होता है 76, 2 अंकों पर पॉइंट लग गया। जब इसका इसमें भाग दिया तो देख लो पॉइंट हटा लिया हमने, ऊपर से पॉइंट हटा 1 जीरो, नीचे से पॉइंट हटा ऊपर 2 जीरो गए, 0 से 0 कटा। 19 इंटू 3 57, तो ऊपर 30 बना, 19 इंटू 4 15/2 आ गया। 15/2 को आप 7.5 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने पॉइंटों में नहीं लगे क्योंकि इजी बन जाएगा क्वेश्चन। 15/2 भाग 15 को मैंने लिखा 1/15, बटे में 15 भी कह सकते हो, कट गया तो रिजल्ट 1/2। अब देखो 7.5 में से 2.5 गए तो 5 बचे और 12.5 में से 5 गए तो 7.5 बचा, तो 1.5 भाग 7.5, 15 से 75 1/5 और 1/5 ऊपर जाकर 5/1 और 5/2 का आधा हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा 2.5, ये 2.5 ही था। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे सामने और इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा, इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको पता है छोटा ब्रैकेट हल होगा, ये वाली चीज भी हल होने वाली, तो इसको हल करते हैं अभी। ये बन जाएगा 2 एकम 2 और ये देख लो 5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई, देखो 2 एकम 2 लेकिन 2 अंकों पर पॉइंट 0.02 इंटू इसका रिजल्ट देखो, इसका भाग इसमें ऑफ भी लगा तो पहले ऑफ हल होगा 2 एकम 2, तो ब्रैकेट के अंदर बनेगा 0.2 बटे में 2 एकम 2 तो है लेकिन 0.02, यहां से पॉइंट हटेगा ऊपर 20 जाएगा, 20/2 बन जाएगा, तो 5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई, आप बताइए यहां से पॉइंट हटेगा 1 जीरो, यहां जाएगा ऊपर 80/2 यानी 40 बनेगा, इंटू ये क्या बन जाएगा बोलो आप, देखो इसको ऐसे समझो, ये था यहां से पॉइंट हटेगा 2 जीरो, यहां से हटेगा 1 जीरो, 0 से 0 तो उत्तर 10 बना, ओनली 10। अब इन ब्रैकेट को देखिए क्या रिजल्ट बन जाएगा, इन ब्रैकेट का 40 इंटू 10 क्या बन गया 400 बन जाएगा, ठीक है भाई 40 इंटू, लेकिन यहां बटे में 40 भी है तो 5 इंटू 0.1 बटे में 40 इंटू 10। ओके, पॉइंट हटा के 0 भी लगा सकते हो, पॉइंट हटाया तो एक 0 लगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 40 कटता है 8 बार, फाइनली उत्तर 1/8 बनेगा जो आपके सी ऑप्शन में उपलब्ध है। अब पॉइंट हटाने की छोटी सी जो प्रक्रिया थी वो आपके इस क्वेश्चन के अंतर्गत फॉलो की गई है। क्लियर है मेरी बात? थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देना, बेहतरीन क्वेश्चन था। सबसे पहले देखो मैंने इस छोटे ब्रैकेट को हल किया, 2 एकम 2 ही होता है लेकिन 2 अंकों पर पॉइंट लग गया, इसका रिजल्ट 40 आता है। ये देखो पहले ये गुणा होगा 2 एकम 2 ही होगा लेकिन यहाँ देखो 2 अंक, 1 और 1 2 अंकों पर पॉइंट आ जाएगा, ऊपर 1 पॉइंट है नीचे 2 पॉइंट है, तो अधिक कहां पर है बटे में, और जब बटे में से पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो अतिरिक्त ऊपर जाएगा, 20/2 10 बनेगा और 80/2 से 40 बनेगा। अब भाग का चिन्ह है तो आपको पता है पॉइंट हटा, भाग के चिन्ह का मतलब बटे में 40 है, पॉइंट हटा तो 1 जीरो और आ गया, इस 10 से 1 जीरो कट गया, 5 से 40 8 बार कट गया, रिजल्ट आया 1/8। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, इसको हल करना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपको पता हमें इसको हल करना पड़ेगा, 1/3 प्लस 6/7, भाग को मैं गुणे में चेंज कर दूं 3/6,
प्लस का 8/9 माइनस, इसको तो ये दोनों अलग ही है तो गुणा ही कर लो बोली, 4 दूनी 8/9। चलिए अभी अब इनको गुणा करना पड़ेगा, 6 से 6 कट ही रहा है, 1/3 प्लस 3/7 माइनस प्लस का 8/9 और प्लस का 8/9 और माइनस का 8/9 कैंसिल भी हो रहे हैं अभी, ये कैंसिल हो गया तो ये बचा, तो एलसीएम बना 21, 3 से 21 7 बार, 7 से 21 3 बार, 3 3 9, 9 और 7 होता है 16/21 और ये अपना परफेक्ट उत्तर बन जाएगा। और जिसने भी ये सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होने वाला है। क्लियर है? सबसे पहले भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज किया, 3/6, इन दोनों को हल किया तो देखो 4 दूनी 8, 3 3 9, ये प्लस ये माइनस ये तो कट ही गए, इसका रिजल्ट आया 1/3 और इसका रिजल्ट आ रहा है 3/7। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन देखकर नहीं घबराना, ऐसे नहीं पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ गया है तो अब हम हल कैसे करेंगे। और ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया आपके हर एक क्वेश्चन के टाइप वाइज। अब यहां बताओ किसकी बारी आएगी, पहले का वाले की, तो मैं दोनों का एक बार इधर हल कर देता हूं। 4/7 इंटू 8/9 तो ये हो गया 32/63, ठीक है। उस वाले को भी हल कर देता हूं, 180 का 1/9 तो ये आ गया 20। ये दो मैंने हल कर दी, अब देखना उत्तर क्या होगा। इस पूरे की जगह 32/63 भाग 8/7 इंटू और इस पूरे की जगह ओनली 20 आएगा। जैसे ही गुणे में चेंज करता हूं मैं इसको तो 7/8 बन गया और इंटू 20 है ही हमारे पास। 7 से 63 बोलो 9 बार, 8 से 32 बोलो 4 बार, 4 इंटू 20 80/9 और 80/9 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब तो भैया ये क्वेश्चन आपके फेवरेट क्वेश्चंस होने चाहिए क्योंकि इतना अच्छे से इतना डिटेल से आपने इनको पढ़ भी लिया है। ओके, सबसे पहले का वाले दोनों अलग रख के हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे की जगह ओनली 32/63 और इस पूरे की जगह ओनली 20 क्योंकि हमने दोनों का को हल कर दिया है और रिजल्ट सॉल्व किया। 8/7 हो गया 7/8, ये कटा 9 बार, ये 4 बार, 4 इंटू 20 होता है 80/9। इसमें क्वेश्चन मार्क का रिजल्ट बताना आपको पता है। सबसे पहले ब्रैकेट में भी ये का हल होगा तो देखो क्या करेंगे, अभी इस का वाले को मैं इधर हल कर देता हूं, 1/2 इंटू 1/9 भाग 1/2, आपको पता 1/18 बना और जैसे ही भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज किया 9/1 बन गया और 9 से 18 करता है भैया 1/2 बार, ठीक है। इसको लिख देता हूं ऐसे 1/18, ठीक है। अब इधर देखो 1/6 इंटू 1/2, फाइनली रिजल्ट आ गया 1/12। वापस देखना एक बार, इसमें कुछ एरर हो सकती है, मैं रिपीट कर देता हूं। इसका रिजल्ट 1 एकम 1, 9 दूनी 18, 1/18 और उसका रिजल्ट 1/9 चेंज किया तो 9/1 बना, 9 से 18 1/2 बार और यहाँ का लगा हुआ तो 1/6 इंटू 1/2 होता है 1/12 होना चाहिए भी इसका उत्तर। अब पता नहीं इन्होंने इसको ऐसा क्यों नहीं दिया है, एक बार देखो तो इस क्वेश्चन को भी कुछ एरर लग सकती है मुझे। 1/12 मान आ रहा है जबकि इन्होंने ऐसा दिया नहीं है। चलो तब तक वो चेक कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगा वापस, ठीक है। 5 मिनट के लिए रुकते हैं। ये देख लीजिएगा ना क्वेश्चन 1/6 और 9 3 की शिफ्ट 2 है। चलो इसको हल कर लेते हैं तब तक हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन, ये का वाला पोर्शन हमारे पास, तो पहले इसको हल करते हैं। 1/10 इंटू, आपको पता गुणा ही होगा 4 एकम 4 बटे में 10 पंच 50 और भाग में 4/5। ये हल हो सकता तो कर दो बोली 1/10, इसको ऐसे ही रहने दो 4/50, इसको गुणे में चेंज करेंगे 5/4, 4 से 4 कट गया, 5 से ये कटता है 10 बार, 10 इंटू 10 होता है 100, ठीक है। इसको जब हल किया तो 4/50 बना, गुणे में चेंज करो 1/10 इंटू 4/50 और इसको लिख दिया 50, 5/4, 5 से कट गया 10 बार, 4 से 4 कट गया तो आ रहा 1/100 आना चाहिए। दोनों प्रश्नों में पता नहीं क्या है, एक बार वो क्वेश्चन देखो वापस, वो आ चुका है क्वेश्चन, कौन सा था, यही वाला था क्या?
देखो तो एक बार 1/3 है, 1/2 है। ठीक है, एक थोड़ी एरर इसमें तो ये थी कि ये 1/3 है इधर, तभी ये एरर हुई है, और तो देख लेना कुछ एरर नहीं। ठीक है, और इस वाले में देखो तो एक बार 9 3 शिफ्ट टू इसी में है शायद। फिर ये तो क्या है इसमें देखो 1/10, ये 1/20 है। अब देखो ये इसकी वजह से अब परेशान होना पड़ता है, और ये कोई टाइपिंग एरर है मुझे लग रहा है। इधर देखो क्या करेंगे, आपको पता, सबसे पहले हम का को हल करेंगे। तो देखो 1/3 इंटू 1/9, ठीक है, और भाग में 1/9 है, तो ये हो गया 1/27, और भाग को गुणे में चेंज करिए 9/1, तो क्या बन गया देखो 1/3 बन गया। इस पूरे का फाइनली रिजल्ट 1/3। वापस देखो 1/27 बना, भाग को गुणे में चेंज किया, और यहां पर भी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन वापस दिखाओ तो एक बार, इसमें भाग का चिन्ह सही लगा हुआ है। बिल्कुल, फिर इसका उत्तर यही होना चाहिए, इसमें भी कुछ एरर ही है। फिर देखो इधर ध्यान देना, आपको पता है कहां पहले हल होता है, 1 एकम 1, 9 27, बिल्कुल सही था। भाग को गुणे में चेंज किया तो 9/1 बना, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 27, 1/3 आया ना इस पूरे का, लेकिन आगे 1/6 भी तो है, और का मतलब गुणा होता है, और 1/6 तो आना चाहिए। 1/18, अब किसी ऑप्शन में इन्होंने दिया नहीं है, क्या रीजन है, ये कुछ एरर रही होगी, तो आप एक आध ऑप्शन को कट करके लिख दीजिए 1/18, क्योंकि संशोधित आंसर की भी आती है। ठीक है, उस कंडीशन में आपका उत्तर अभी जो इस क्वेश्चन का रहेगा वो बिल्कुल 1/18 रहेगा। ओके, चलिए इसमें भी देख लेते हैं, इन्होंने सही किया होगा, उम्मीद करते हैं। पहले हम का को हल करेंगे, तो देखिए 1/10 इंटू 4 से 20 करता है 5 बार, या 4/100 कर दीजिए, और भाग में 4/5, तो 1/10 है शुरू में, 1/10 इंटू ये कितना हो गया 20 इंटू 500, तो 1/10 इंटू 4/100, और गुणे में चेंज करते ही 5/4 हो गया। 4 से 4 कैंसिल, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, और 10 इंटू 2 होता है 200। देखो इसमें भी इन्होंने एरर की है, तो 1/200 यहाँ पर होना चाहिए था, जबकि इन्होंने एक्चुअल में लिखा इसको कितना है ऑप्शन में पता नहीं, इन्होंने 1/2 इसको माना है, क्यों माना है। ओके, और इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लो वापस। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन ही एरर में दिए हैं इन्होंने, अब क्यों दिया है इसका तो क्या समझ सकते हैं अभी। अब इन्होंने किस प्रकार से इसको सोल्व किया होगा तो वो अलग चीज है, ये कैसे भी सोल्व करते तो रिजल्ट यही बनता है। इधर देखो कैसे बनेगा, आपको भी पता, पहले कहा की बारी 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, 1/25 समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैंने यही रख दिया 4 एकम 4, और 20 इंटू 5 हो गया 100, और भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज किया 5/4, 4 से 5 से कट जाएगा 20 बार, ये तो वैसे ही गुणा होगा ना 10 इंटू 2, बिल्कुल ये सही है, एकदम परफेक्ट है, आप इसके लिए निश्चित रहो एकदम। ठीक है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, कुछ एरर रही होगी इन दोनों प्रश्नों में, इस वजह से इन्होंने इसको उत्तर माना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अब ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम कैसे भी करके ये लेकर ही आ जाए, वो नहीं होता भी। इसका एक्चुअल उत्तर तो भैया फिर ये दोनों क्वेश्चन का ऐसे ही रहेगा। उन्होंने पता नहीं इन क्वेश्चन में क्या थ्योरी लगाकर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से दिया। बाकी एग्जैक्ट आपको सोचिए, बोर्ड मास में पहले बारी का की, फिर डिवाइड की, और फिर गुणा प्लस और माइनस की। अब यहां बातचीत करते हैं, तो ये देखिए 4/2, सबसे पहले देख लीजिए भाग जा रहा 2 बार, +2 माइनस 1 एकम 1, 4 दूनी 8, 1/8 बटे में 8 - 3, भाग को गुणे में चेंज कर दो 4/1 + 6, तो 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 - 1/8 बटे में देखो 4 × 3 12, 8 - 12 + 6, तो ऊपर तो एलसीएम 8 बन गया, 8 चौक 32 में से गया 31 बटे में 8 और 6 14 में से 12 गए तो 2, और ये इधर गुणा हो जाएगा 8 दूनी 16, 31/16, और 31/16 आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर बनने वाला है।